ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा है प्रणव। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, बृहस्पति कहने लगा कि हे पुत्र, सब पक्षी एक भाषा कहने लगे कि हमारा स्वरूप है सो न ग्रहण किया जाता है न त्याग किया जाता है। बंध मोक्ष ज्ञान अज्ञान माया अमाया हमारे स्वरूप में नहीं और सर्व हम ही हैं। कुलंग ने कहा, जो कुछ तुम कथन चिंतन करते हो सो मेरा स्वरूप नहीं, तिससे मैं चैतन्य अतीत हूँ। जो तुम कथन चिंतन करते हो सो सब उपाधि है। सबने कहा, उपाधि अनुपाधि धनी दरिद्री पाप पुण्य हम ही हैं और इनसे रहित भी हम ही हैं। दिन रात्रि क्रिया क्रिया कर्ता अकर्ता भोक्ता भोक्ता योग अयोग सब हम ही हैं। भूत भविष्यत वर्तमान जो कुछ है सो सब हम ही हैं और सर्व से अतीत भी हम ही हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न प्रपंच भी हैं और तिस स्वप्न जगत से अतीत भी हैं, तैसे अस्थि भांति प्रिय रूप सर्व हम ही हैं। सर्व नाम रूप कल्पित का अधिष्ठान साक्षी दृष्टा होने से सर्व से अतीत हैं। कोकिला ने कहा, तुम सब वायु में धरे घट शब्द के समान शब्द करते हो, क्योंकि जो पूर्ण है सो क्या कहे। सबों ने कहा, हे कोकिला, जो संत ने कहा है सो क्या पूर्ण नहीं। कोकिला ने कहा, कहना चिंतन करना द्वैत में होना होता है। संत पद अवाच्य है, संत अनिश्चित है, चाहना नहीं राखते सो कहें, कहना चाहना में है। सब ने कहा, आप काम वचन करता है कि नहीं। कुलंग ने कहा, सम्यक अपने ब्रह्म रूप आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञाता पुरुष पर शास्त्र की विधि नहीं वचन करें वा न करें, तिसका दृष्टा कोई अन्य नहीं, आप स्वयं हैं। मयूर ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव यह आप्त काम हैं, इसी से श्रेष्ठ हैं। कुलंग ने कहा, हे साधो, सर्वथा विचारें तो मन आदिकों का साक्षी चैतन्य आत्मा ही आप्त काम है, क्योंकि आप्त काम होना और अनाप्त काम होना सब मन के स्वभाव हैं। तिनका साक्षी आत्मा निर्विकल्प है, तिसमें आप्त काम अनाप्त काम आदि नहीं। शरीर में भी आप्त कामता तथा अनाप्त कामता नहीं, क्योंकि जड़ विकारी है। इस कारण चाहना अचाहना मन विषय है और मन असत है, इससे तिसका कर्तव्य भी असत है। जब तक शरीर है तब तक सर्व रीति के से आप्त काम नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक हों। देहधारी किसी काम में तो आप्त काम होता है और किसी में तो अनाप्त काम होता है, यह सर्व के अनुभव सिद्ध है। इस हेतु मन के धर्म आप्त अनाप्त कामों का साक्षी आत्मा ही सर्व रूप से आप्त काम है। शिव ने कहा, है कुलंग, माता पिता तेरे कौन है। कुलंग ने कहा, मैं चैतन्य आप ही पिता माता पुत्र रूप हूँ, तिन से रहित भी हूँ। सर्वनाम रूप दृश्य रूपी पुत्र का पिता नाम कारण चैतन्य ही हूँ। मेरा पिता नाम कारण कोई नहीं, स्वयं हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न के निद्रा रूप अविद्या कारण माता पिता पुत्र रूप आप ही हैं। निद्रा रूप अविद्या से रहित तिन से अतीत भी हैं तथा सर्व स्वप्न प्रपंच का पिता नाम रूप कारण भी आप ही हैं। तिसका पिता नाम कारण और कोई नहीं। शिव ने कहा, तेरा गुरु कौन है। कुलंग ने कहा, मैं चैतन्य गुरु शिष्य भाव से रहित सर्व दृश्य जड़ का गुरु नाम शासन करने वाला हूँ तथा नियामक हूँ। गुरु शिष्य भी मैं चैतन्य ही हूँ। स्वप्नवत हे शिव, यह सब दर्शन मेरा है, मैं ही चैतन्य अदर्शन नाम स्वयं प्रकाश स्वरूप भी हूँ। शिव ने कहा, जाति तेरी क्या है। कुलंग ने कहा, अजाति हूँ, जाति उपाधि है तथा मलिन है, मैं चैतन्य निरुपाधिक हूँ तथा माया तत्कार्य रूपी मल से रहित हूँ। हे शिव,
तेरा वचन केवल कथन मात्र है, मैं अवाच्य पद हूँ। वाह भगवान वाह। शिव ने विष्णु से कहा, कुलंग क्या कहता है? विष्णु ने कहा, यह सबका मूल उखाड़ता है, क्योंकि आदि हम तीनों देवताओं को उठाता है पीछे दृश्य को। इससे इसका वचन सुनना योग्य नहीं। शिव ने कहा, क्या भय है? हम चैतन्य इसके आत्मा हैं, अपने आत्मा को कोई उखाड़ नहीं सकता। नाम रूप दृश्य को तुम भी उठाते नाम असत कहते हो। आत्मा को सत कहते हो। सोई बात यह कहता है, धन्य है जो सम्यक स्वरूप को जानता है। मैं सर्व त्रिलोकी को ग्रास अर्थात महाप्रलय में करता हूँ, पर जिसको अहंकार रहित सम्यक निजबोध हुआ है सो मुझको ग्रास कर लेता है। हे विष्णु, इसी पर एक कथा सुनो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।